हेलो बच्चे, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक छोटा रास्ता जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पनी के बीच निरंतरता को बनाए रखता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा छोटा रास्ता है जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पनाई के बीच जो है वो निरंतरता को बनाए रखता है। विकल्प ए में दे रखा है हेलिकोट्रीमा, विकल्प बी में दे रखा है यूस्टेकिनली, विकल्प सी में दे रखा है कॉक्लिया और विकल्प डी में दे रखा है वेस्टिब्यूल। यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे हम बात करेंगे मानव के कान की। तो यहाँ पे जो मनुष्य का या जो मानव का जो कान होता है ये उसके यहाँ पे भाग हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मानव का कान। मानव का कान जो होता है वो सुनने के काम आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पनाई के बीच में निरंतरता जो बनी रहती है वो किसकी वजह से यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्केला वेस्टिबुलाई की। यहाँ पे ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है, स्केला वेस्टिबुलाई, तो ये जो स्केला वेस्टिबुलाई और जो स्केला टिम्पनाई है या फिर टिम्पनी और स्केला टिम्पनी, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पनी दोनों एक दूसरे से जो है कॉक्लिया के शीर्ष पर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कॉक्लिया के शीर्ष पर एक छोटी कनाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक छोटी सी कनाल द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमसे यहाँ पे यही पूछ रहा है कि ये जो कनाल के द्वारा जिससे ये जुड़े होते हैं, यानी कि जो छोटा सा रास्ता जिससे ये जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकोट्रीमा, जिसे हेलिकोट्रीमा कहते हैं, तो यहाँ पे हमसे इस प्रश्न में यही पूछा था कि जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पनी है ये एक छोटा रास्ता के बीच छोटे रास्ते से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलिकोट्रीमा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हेलिकोट्रीमा, जो हमें विकल्प ए में दे रखा है। सो विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। आशा करते हैं आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।